स्टूडेंट्स, आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस का आइडिया लग गया, आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस का आइडिया लग गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आपने टॉपिक करना है एनालिटिकल केमिस्ट्री में, दैट इज़ इवैल्यूएशन ऑफ एनालिटिकल डाटा। ठीक है, तो जो एनालिटिकल डाटा की इवैल्यूएशन होती है वो आपने हमेशा याद रखनी है, दैट इज़ डन बाय क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, एनालिटिकल डाटा की जो इवैल्यूएशन होगी वो हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस से करेंगे, राइट। तो जो इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स which involve various types of instrumentation and manual handling of the sample। बोलने का मतलब है कि जब भी आप एनालिटिकल डाटा की इवैल्यूएशन करोगे तो वो करोगे इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है दैट इज़ बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स। ठीक है, जिसमें आप इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ करते हो वेरियस टाइप्स की, या कई बार मैनुअल हैंडलिंग भी करते हैं सैम्पलिंग की। ठीक है, तो आप जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस करोगे तो आपके पास डाटा की फॉर्म में, मतलब एक्सपेरिमेंट आप करोगे तो आपके पास डाटा की फॉर्म में रिजल्ट आएगा। तो वी आर सेइंग डाटा इज ऑब्टेन्ड व्हेन डू क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि ये जो डाटा बनता है, डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स इन्वॉल्व एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। ठीक है, सम ऑफ द एरर्स आर ड्यू टू मिस्टेक ऑफ द ऑपरेटर बट सम आर ड्यू टू फॉल्टी इक्विपमेंट, रॉन्ग कैलिब्रेशन ऑफ द ऑपरेटर्स एट्सेट्रा। मतलब सिंपल सा है कि जब भी आपके पास डाटा आएगा, एनालिसिस जब आप करोगे तो डाटा आएगा, और डाटा जो ऑब्टेन होगा दैट कंटेन एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। ठीक है, कई बार ये एरर जो ऑपरेट कर रहा है इंस्ट्रूमेंट को उसकी मिस्टेक की वजह से होता है, या कई बार इक्विपमेंट में ही कोई प्रॉब्लम होती है, या कई बार कैलिब्रेशन जो की गई है ऑपरेटर्स की वो थोड़ी रॉन्ग की गई है, तो इस वजह से आते हैं डाटा में एरर या अनसर्टेनिटीज। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी इवैल्यूएशन की जाती है एनालिटिकल डाटा की, तो जो डाटा आएगा दैट ऑलवेज कंटेन एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो भी डाटा आपके पास आ रहा है दैट इज़ 100% एक्यूरेट। उसमें एक्यूरेसी पूरी एक्यूरेसी नहीं होगी। उसमें आप ये चाहो कि दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ एरर्स या अनसर्टेनिटीज, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एरर्स उसमें रहेंगे ही रहेंगे, बस ये है कि आप उन एरर्स को, आप उस अनसर्टेनिटी को थोड़ा सा डिक्रीज कर सकते हो। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्म केमिकल एनालिसिस विच इज़ टोटली फ्री फ्रॉम एरर्स और अनसर्टेनिटीज। one can at best decrease this uncertainty or error to make data more reliable। ठीक है, हम उस अनसर्टेनिटी या उस एरर को थोड़ा सा डिक्रीज कर सकते हैं, बट पूरी तरह से हम उसका एबॉलिश नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे सपोज आपको बोला जाता है कि टाइट्रेशन करो। ठीक है, आपने टाइट्रेशन की है और आपको हमेशा बोला जाता है कि जब भी आपने टाइट्रेशन करनी है तो आपने अपने एक्सपेरिमेंट को 4 से 5 बार रिपीट करना है। ठीक है, बोला जाता है आपको 4 से 5 बार रिपीट करने को। तो वो क्यों बोला जाता है आपके पास, और आप खुद देखते हो कि जब भी आप टाइट्रेशन करते हो तो आपके पास जब एक बार वॉल्यूम यूज्ड आती है, दूसरी वॉल्यूम यूज्ड होगा ही नहीं कि उसके बराबर आएगी अगर आप ढंग से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ठीक है, तीसरी बार की आपने रिपीट, फिर भी वो उतनी नहीं आएगी जितनी फर्स्ट और सेकेंड आए, चाहे बहुत थोड़ा फ़र्क होगा वैल्यूज़ में, बट देयर इज़ डिफरेंस। मतलब 4-5 बार आपने रिपीट की टाइट्रेशन, लेकिन हर बार वैल्यू थोड़ी डिफरेंट आई, राइट। तो ये है टू मेक मेजरमेंट्स रिलायबल। तो आपको क्या बोला जाता है कि आप बार बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते रहो, और उसके बाद ऐसी वैल्यूज़ को लो जो आपस में कंकॉर्डेंट है। ठीक है, फिर आप उनका मीन निकालो, तो जो मीन आएगा उन कंकॉर्डेंट वैल्यू का वो होगी आपके पास वॉल्यूम यूज्ड। तो ऐसा ही यहाँ पे भी है, टू मेक मेजरमेंट्स रिलायबल 2 to 5 sets of same experiments are carried out. Very rarely all these repeated experiments give same result. Usually the best value is the central value of the set। बेस्ट वैल्यू कौन सी है, जो सेंट्रल वैल्यू है। सेंट्रल वैल्यू मीन्स मीन वैल्यू, जो आपको बोला जाता है कि आपने क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है। तो बेस्ट वैल्यू हम किसको मानते हैं, विच इज़ द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द सेट। ठीक है, तो अब ये जो सेंट्रल वैल्यू है ये कुछ भी हो सकती है, इसको आप मीन वैल्यू भी बोल सकते हो या अर्थमेटिक मीन बोल सकते हो।
सिंपल है। मीन वैल्यू मीन्स एवरेज ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस, जितने भी आपने टोटल ऑब्जर्वेशंस की उनका एवरेज निकालो। सपोज करो मैंने 5 की, एक बार मेरी x1 आई, एक बार x2, x3, x4, x5, तो मैंने इन सबको प्लस किया, 5 से डिवाइड किया और ये आ गई आपकी अर्थमेटिक मीन, दैट इज समेशन ऑफ xi अपॉन n, वेयर i की वैल्यू 1 से लेके कहाँ है, n तक, राइट। तो ये आपका मीन वैल्यू होगी जो कि सेंट्रल वैल्यू है। इसी तरह से मीडियन वैल्यू भी हो सकती है। मीडियन वैल्यू इज द मिडल वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स। मिडल वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट कैसे निकालनी है आपने, मीन वैल्यू ऐसे निकलती है और मिडल वैल्यू कैसे निकलती है। इफ देयर आर ऑड नंबर ऑफ मेजरमेंट्स देन ऑल मेजरमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपने ऑड नंबर की मेजरमेंट्स की, 5 की, 7 की, तो आप उन मेजरमेंट्स को अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में, फिर जो मिडल वैल्यू होगी दैट इज मीडियन वैल्यू। उसी तरह से अगर आपने इवन नंबर ऑफ मेजरमेंट्स की, जैसे 6 की, 8 की, 4 की, तो आप क्या करोगे, इफ देयर आर इवन नंबर ऑफ मेजरमेंट्स देन आफ्टर अरेंजिंग मेजरमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, उसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और फिर जो दो मिडल वैल्यूज़ हैं उनका क्या लेना है, आपने एवरेज लेना है दो मिडल वैल्यूज़ का, वो क्या दे देगा आपको, मीडियन वैल्यू। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप हमेशा उस एक्सपेरिमेंट को 5 से 7 बार, 4 से 5 बार रिपीट करते हो और आप देखते हो कि जब भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो हर बार वैल्यू थोड़ी डिफरेंट आती है, एग्जैक्ट वैल्यू बिल्कुल नहीं आती जो पहली बार आई थी, दूसरी बार कुछ और आएगी, तीसरी बार कुछ और आएगी। तो हमारे पास क्या मेथड बचता है कि हम सेंट्रल वैल्यू ले लें उस सेट का, ठीक है। तो वो सेंट्रल वैल्यू क्या है, वो सेंट्रल वैल्यू मीन वैल्यू भी हो सकती है, जो आपको बता दिया, मीन वैल्यू जैसे आप टाइट्रेशन में निकालते हो। मीडियन वैल्यू भी हो सकती है जो मिडल वैल्यू होती है, उसमें फ़र्क है, अगर ऑड नंबर में है मेजरमेंट्स तो मिडल वैल्यू मीडियन वैल्यू बन जाएगी, और अगर इवन नंबर में है मेजरमेंट्स तो जो दो मिडल वैल्यूज़ हैं उनका एवरेज आपको क्या दे देगा, मीडियन वैल्यू, ठीक है। उसी की तरह आपके पास नेक्स्ट है अब रेंज। आप बिल्कुल सिंपल है ये भी, मतलब आप अपनी मेजरमेंट्स को एक रेंज में भी अरेंज कर सकते हो। रेंज मीन्स मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ ए गिवन डाटा, ठीक है। रेंज इज मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ द गिवन डाटा। वेरिएबिलिटी मीन्स, रेंज मीन्स आप लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट, दिस इज नॉट माइनस, दिस इज फ्रॉम लार्जेस्ट वैल्यू टू स्मॉलेस्ट वैल्यू, दिस इज द रेंज, वेरी सिंपल, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट एनालिसिस ऑफ डाटा, जिसमें आपने ये देख लिया कि कभी भी एनालिसिस जब की जाती है किसी डाटा की तो कभी भी आपके पास ऐसा नहीं हो सकता कि एरर ना आए, ठीक है। एरर के कई कारण हो सकते हैं बट देयर ऑलवेज कम्स एरर, ठीक है। तो हमारी ये पॉसिबिलिटी रहेगी, हमारी ये रहेगी कि हम उस एरर को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दें, उस अनसर्टेनिटी को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दें, बाकी एरर आएगा ही आएगा जब भी एनालिसिस की जाएगी, राइट। तो अब है कि एरर किस तरह का है, देखेंगे आप। एक टर्म होती है एक्यूरेसी, एक टर्म होती है प्रिसीजन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी टर्म्स में आपको मैं बताती हूँ एक्यूरेसी का क्या मतलब है। एक्यूरेसी का मतलब है कि सपोज करो मैं आपको बोलती हूँ कि आपको एक बॉटल दी जाती है और आपने उसका वेट लेना है बैलेंस में जाके, ठीक है। तो आपने वेट लिया जाके, ठीक है, मेरे को उसका एग्जैक्ट वेट पता है, आई नो इट्स एग्जैक्ट वेट, लेकिन आपको बोला जाता है कि आप इस एक्सपेरिमेंट को करो और आप उसका वेट लो, ठीक है। तो आपने उसका वेट लिया जाके, आपका वेट आ गया। इसी तरह से आपने किसी दूसरे बच्चे ने लिया, उसका अपना वेट, उसका अपने हिसाब से वेट आएगा, जैसे वो करेगा वो उसकी डिपेंड है कि उसने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया। इस तरह से तीसरे बच्चे ने किया, चौथे बच्चे ने किया, तो सबकी वैल्यूज़ में फ़र्क है। मतलब जो मुझे पता है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है दैट इज़ ट्रू वैल्यू, बाकी जिन बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया उनकी अपनी अपनी वैल्यूज़ आई, ठीक है। तो अब मैं एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट से जो वैल्यू आई, पहले बच्चे की, दूसरे बच्चे की, तीसरे बच्चे की, उनको कंपेयर करूँगी ट्रू वैल्यू से, ठीक है। तो वो जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड एक्यूरेसी, ठीक है। तो अगर उनके बीच में एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा है दोनों वैल्यूज़ के बीच में, तो मैं बोलूँगी कि एक्सपेरिमेंट एक्यूरेट था। लेकिन अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है, किस में, ट्रू वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में जो आपने एक्सपेरिमेंट से निकाली, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एक्यूरेसी। इसमें आपने याद रखना है कि ट्रू वैल्यू की बात मैं ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन ट्रू वैल्यू इज़ किसी भी एक्सपेरिमेंट की या किसी भी कंसेप्ट की, कोई भी आपको एक्चुअल और ट्रू वैल्यू पूरी तरह से 100%
एक्यूरेसी से नहीं पता होती है। तो ये आपने ध्यान रखना है, एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू इज सेल्डम नोन। ठीक है, थोड़ा सा हम एग्जैक्ट आइडिया ले लेते हैं कि ये होनी चाहिए इसकी ट्रू वैल्यू। ठीक है, बट ये कंसेप्ट आपने ऑलवेज याद रखना है कि एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू इज सेल्डम नोन। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन एक्सपेरिमेंटल मेजर्ड वैल्यू, जो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, एंड द एक्चुअल और द ट्रू वैल्यू, जिसको मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे, एक्सेप्टेड। क्योंकि पूरी तरह से ट्रू वैल्यू पता नहीं होती है, तो हम मोस्टली जो एक्सेप्टेड वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू को ले लेते हैं, राइट। तो इट इज़ द, क्योंकि अब एक्सेप्टेड वर्ड लिखा जा रहा है, तो मैं क्या बोलूँगी एक्यूरेसी की डेफिनेशन, इट इज़ द एग्रीमेंट बिटवीन अ मेजर्ड वैल्यू, जो आप एक्सपेरिमेंट से कर रहे हो, एंड द एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू। तो अब आपको यहाँ क्लियर होना चाहिए कि एक्सेप्टेड वर्ड क्यों लिखा जाता है। एक्सेप्टेड वर्ड इसलिए लिखा जाता है कि एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू इज सेल्डम नोन। तो हम जो मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है उसको ले लेते हैं एज अ ट्रू वैल्यू, राइट। तो दोनों में डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। ठीक है, सपोज है, अब ये भी डिपेंड करता है कि एक्यूरेसी किस तरह से होगी। आपको बोला जाता है, आपको ऑरेंजेस दिए जाते हैं और आपको बोला जाता है उनको काउंट करो, तो हर कोई उनको आराम से काउंट कर लेगा, जितना उनका नंबर होगा उतनी आप उसकी काउंटिंग बता दोगे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया कि आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया कि आपने इन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है, तो ऑब्वियसली आपने इजीली काउंट कर लिया, तो आप ये बोल सकते हो कि वहाँ पे कैसी एक्यूरेसी आई, एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। ठीक है, देयर इज एब्सोल्यूट एक्यूरेसी अगर आपने काउंटिंग करनी है। लेकिन अगर आप काउंटिंग नहीं कर रहे हो, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, और उससे आप मेजरमेंट ले रहे हो, तो आपने याद रखना है कि जब मेजरमेंट इन्वॉल्व सम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इफ मेजरमेंट इन्वॉल्व सम एक्सपेरिमेंट देन देयर मे नॉट बी एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। लेकिन अगर आप एक ऐसे मेजरमेंट कर रहे हो जिसमें आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, तो वहाँ पे कभी भी 100% एक्यूरेसी नहीं होगी, कभी भी एब्सोल्यूट एक्यूरेसी नहीं होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सा है ये कि आपको बोला जाता है वेइंग करो किसी बॉटल की इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में। ठीक है, तो अब एक्यूरेसी किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, एक तो एक्यूरेसी बैलेंस की एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगी, बैलेंस भी बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए तभी आपका रिजल्ट एक्यूरेट आएगा। दूसरा, जो पर्सन उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट कैसे करा जा रहा है, उसमें भी उसकी स्किल मैटर करती है। ठीक है, आपने देखा है कि कुछ बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनके रिजल्ट ठीक आते हैं, मतलब उनका एक्सपेरिमेंट, वो जो पर्सन है दैट इज स्किल्ड। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे करते वो भी उसी तरीके से हैं, लेकिन उनकी स्किल की वजह से उनके रिजल्ट थोड़े फ़र्क आते हैं। तो बोलने का मतलब है कि आपको वेइंग करने को दी गई, वेइंग कितनी एक्यूरेट होगी वो एक तो डिपेंड करेगा एक्यूरेसी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, और दूसरा डिपेंड करेगा स्किल ऑफ द पर्सन जो उस बैलेंस को ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपको बोला जाता है कि एक्यूरेसी को आप इंक्रीज कर सकते हो बाय रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट्स। तभी आपको बोला जाता है कि टाइट्रेशन को जितना ज़्यादा आप रिपीट करोगे, एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपके रिजल्ट्स एक्यूरेट आएंगे। तो एक्यूरेसी इज इंक्रीज्ड बाय रिपीटिंग द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, नंबर ऑफ टाइम्स एंड टेकिंग द एवरेज ऑफ द वैल्यू ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो आप अपने एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करोगे जैसे टाइट्रेशन में करते हो, और फिर आप उसकी क्या ले लोगे, एवरेज वैल्यू, तो आप एक्यूरेसी इंक्रीज कर रहे हो। तो जैसे एक्चुअल वेट ऑफ द बॉटल इज दिस मतलब ये ट्रू वैल्यू है। ठीक है, 1.9999। एक्सपेरिमेंट 1 से मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया गया, वेट ऑफ बॉटल आया 1.9984। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 2 से उसी बॉटल का जब वेट निकाला गया तो वो आया 1.995। तो फ़र्क है, यहाँ 1.9984 आ रहा है, दूसरे एक्सपेरिमेंट से उसी बॉटल का वेट 1.9995 आ रहा है, तो देयर इज डिफरेंस। ठीक है, इसी तरह से थर्ड एक्सपेरिमेंट किया, फोर्थ किया, आपने वैल्यूज़ निकाल ली और फिर उसका आपने एवरेज निकाल लिया। जैसे यहाँ मैंने 2 एक्सपेरिमेंट दिखाए हैं, 2 से आपने एवरेज लिया तो आपका वेट कितना आया, 1.9989 ग्राम। तो इसका मतलब जो एक्चुअल वेट था बॉटल का वो ये था, जो ट्रू वेट है, एक्सेप्टेड ट्रू वेट है, और जो एवरेज आया वो ये आया। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यूज एंड द ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो वो एक्यूरेसी है। जितना डिफरेंस कम होगा एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी, जितना डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा एक्यूरेसी उतनी ही कम होती जाएगी, राइट। तो आप बोल सकते हो कि दिस एक्सपेरिमेंट इज एक्यूरेट, क्योंकि यहाँ पे फ़र्क आ रहा है लास्ट में। ठीक है, तो
somehow it is accurate. ओके, तो दिस इज एक्यूरेसी. नेक्स्ट अब आपने करना है प्रिसीजन. ठीक है, प्रिसीजन इज ऑल्सो वेरी सिंपल. ठीक है, तो ये दो चीज़ें करेंगे हम, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. राइट, तो ये टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए. तो रिपीट अगर आपको किया जाए दोबारा से, एक्यूरेसी का क्या मतलब है? ट्रू वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू है, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया, उनमें जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी. राइट, नाउ कमिंग टू प्रिसीजन. प्रिसीजन क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाता है आपने परसेंटेज निकालनी है लेड की ब्रास में. यू ऑल नो ब्रास में लेड है, कितना परसेंट लेड है ब्रास में. ठीक है, तो आपने परसेंटेज निकाली लेड की. पहला पर्सन मतलब स्टूडेंट्स हैं, सपोज करो ये 1 2 3 4 स्टूडेंट्स इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं. पहला पर्सन जब एक्सपेरिमेंट करता है ये वाला, तो उसकी पहली बार वैल्यू आती है 2.63. उसी एक्सपेरिमेंट जो को दूसरी बार करता है तो 2.60, तीसरी बार करता है 2.62, चौथी बार करता है 2.61, पांचवी बार करता है 2.59. तो मतलब रिपीट कर रहा है वो अपने एक्सपेरिमेंट को. और अब आप खुद देख सकते हो हर बार उसकी वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही है. ठीक है, तो उसने क्या किया, इन सब वैल्यूज़ का एवरेज ले लिया. ठीक है, इसी तरह से पर्सन 2 ने भी किया, पर्सन 3 ने भी किया, पर्सन 4 ने भी किया, और उसके बाद उसने उनका एवरेज ले लिया. तो पर्सन 1 की वैल्यू आई 2.61 एवरेज, 2 की आई 2.52, थर्ड की आई 2.74, फोर्थ की आई 2.57. ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट की जो मोस्ट एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू है दैट इज 2.59. मोस्ट एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू, तो मतलब पर्सन 1 की एक्यूरेसी कितनी आई, ये है एवरेज वैल्यू और ये है ट्रू वैल्यू. दोनों में जो डिफरेंस है एक्यूरेसी, एवरेज वैल्यू, ट्रू वैल्यू, जो डिफरेंस. एवरेज वैल्यू मीन्स जो आपने एक्सपेरिमेंट किया, मेजरमेंट की, उसकी एवरेज. ठीक है, इसी तरह से थर्ड की एक्यूरेसी कितनी आई, इन दोनों का डिफरेंस. फोर्थ की एक्यूरेसी कितनी आई, इन दोनों का डिफरेंस. ठीक है, तो अब देखो आप क्या है प्रिसीजन. प्रिसीजन इज डिफरेंट, एक्यूरेसी इज डिफरेंस. इन दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज एक्यूरेसी. ठीक है, प्रिसीजन क्या है कि जब आप किसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हो, तो आप जब रिपीट करते हो आपकी वैल्यूज़ में कितना डिफरेंस आ रहा है, दैट इज प्रिसीजन. कितनी एग्रीमेंट है वैल्यूज़ में, दैट इज प्रिसीजन. तो दैट इज डिग्री ऑफ एग्रीमेंट, कि आपने किया, पहले बंदे ने किया एक्सपेरिमेंट, ये आई वैल्यू, ये आई वैल्यू, ये आई वैल्यू, आपस में कितना एग्रीमेंट है वैल्यूज़ में. ठीक है, कितना डिफरेंस है या कितना एग्रीमेंट है, दैट इज प्रिसीजन. जितना कम एग्रीमेंट होगा, ठीक है, इसका मतलब उसके रिजल्ट उतने कम प्रिसाइज है. जितना ज़्यादा एग्रीमेंट होगा वैल्यूज़ में, उतने ज़्यादा प्रिसाइज होंगे. ठीक है, तो देखो ये खुद, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं पहले बंदे की बात करती हूँ, पहले पर्सन की बात करती हूँ और उसके रिजल्ट्स देखती हूँ मैं, सिंपल सा, तो उसके रिजल्ट्स काफ़ी हद तक प्रिसाइज हैं, क्योंकि आपस में उनकी जो वैल्यूज़ में डिफरेंस है वो बहुत कम है. ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब रिजल्ट्स कैसे हैं, प्रिसाइज. ठीक है, और अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूँ तो मैं बोलूँगी इसके रिजल्ट एक्यूरेट भी हैं. ठीक है, तो आपने ये याद रखना है. व्हाट इज precision? That is degree of agreement between repeated measurements. Degree of agreement between repeated measurements performed under identical condition. लेकिन ये कंडीशन है कि जो मेजरमेंट्स रिपीट की जा रही हैं, जो एक्सपेरिमेंट जिस कंडीशन पे हो रहा है, दूसरी बार भी उसी पे होना चाहिए, तीसरी बार भी उसी कंडीशन पे होना चाहिए. ठीक है, कंडीशन सेम रहनी चाहिए. तो जो डिग्री ऑफ एग्रीमेंट है वैल्यूज़ के बीच में, दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन. तो अगर मैं यहाँ एक्सपेरिमेंट में देखूँ अब, तो आप इजीली बोल सकते हो पहले पर्सन और दूसरे पर्सन की वैल्यूज़ में आपस में बहुत ज़्यादा प्रिसीजन है. ठीक है, लेकिन थर्ड में देखो 2.70, 2.75, 81, 85, 60, 74, आपस में इनमें प्रिसीजन बहुत कम है. सिमिलरली इसमें भी, यहाँ 55 है, यहाँ 45 है, यहाँ 85 चलेगी, यहाँ 65, तो इसकी वैल्यूज़ में भी आपस में प्रिसीजन नहीं है. तो पहला और दूसरा पर्सन के जो रिजल्ट हैं वो प्रिसाइज है, लेकिन थर्ड और फोर्थ के रिजल्ट प्रिसाइज नहीं है. अब एक चीज़ आपने इसमें याद रखनी है, अगर एक्यूरेसी गुड है तो प्रिसीजन भी गुड होगी. ध्यान रखना है, इफ़ एक्यूरेसी इज़ गुड प्रिसीजन इज़ गुड. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर प्रिसीजन गुड हो तो एक्यूरेसी भी गुड. ये ध्यान रखना है आपने, वो आप देखेंगे आप तो ये याद ध्यान रखना है. गुड एक्यूरेसी मीन्स गुड प्रिसीजन, बट गुड प्रिसीजन डज नॉट ऑलवेज मीन गुड एक्यूरेसी. अगर प्रिसीजन गुड है तो एक्यूरेसी गुड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. लेकिन अगर एक्यूरेसी गुड है तो प्रिसीजन हर हालत में गुड होगी. अगर अब आप देखो फर्स्ट पर्सन को
फर्स्ट पर्सन को हमने बोल दिया कि इसके रिजल्ट्स प्रिसाइज हैं, इसकी गुड प्रिसीजन है, ठीक है। और अगर एक्यूरेसी देखें तो इसकी एक्यूरेसी भी गुड है, तो गुड प्रिसीजन गुड एक्यूरेसी, या आप बोल सकते हो गुड एक्यूरेसी गुड प्रिसीजन, ठीक है। अब सेकंड पर्सन को देखो आप, सेकंड पर्सन के रिजल्ट प्रिसाइज हैं, ठीक है, काफ़ी हद तक प्रिसाइज हैं, 52, 54, 57, 50, 49, 52 प्रिसाइज हैं, गुड प्रिसीजन है। लेकिन अगर मैं एक्यूरेसी देखूं, अब दोनों का डिफरेंस देखूं तो वो बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो मतलब प्रिसीजन इज़ गुड बट नॉट गुड एक्यूरेसी। तो वही चीज़ आपको बताई गई कि अगर प्रिसीजन गुड है तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेसी भी गुड हो, एक्यूरेसी गुड हो भी सकती है, नहीं भी। जैसे यहाँ पे था, यहाँ प्रिसीजन गुड थी, एक्यूरेसी भी गुड है। यहाँ पे प्रिसीजन गुड है लेकिन एक्यूरेसी गुड नहीं है। यहाँ पे प्रिसीजन पुअर है, बहुत पुअर प्रिसीजन है, इसकी रिजल्ट आपस में एग्री नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो प्रिसीजन इज़ पुअर और इसकी एक्यूरेसी भी पुअर है, दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ गया। तो पुअर प्रिसीजन पुअर एक्यूरेसी, राइट। अब फोर्थ पर्सन को देखो आप, फोर्थ पर्सन के अगर मैं रिजल्ट देखती हूँ तो आपस में वो प्रिसाइज नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है आपस में इनमें, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, पुअर प्रिसीजन, राइट। और अगर अब एक्यूरेसी देखो तो एक्यूरेसी क्या है, ट्रू वैल्यू और एवरेज वैल्यू में डिफरेंस, इनकी एवरेज वैल्यू है 2.57, डिफरेंस इज वेरी लेस। तो फोर्थ पर्सन पुअर प्रिसीजन बट गुड एक्यूरेसी, ठीक है। तो आपने देख लिया, आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये कि फर्स्ट पर्सन, पीछे आपने देख लिया फर्स्ट पर्सन की